तो 30 से ज्यादा भारतीय फर्मों की कनाडा में मौजूदगी है। इनके द्वारा देश में किए गए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 40,446 करोड़ रुपए है। इन कंपनियों के जरिए वहां पर करीब 17,000 लोगों को नौकरियां हैं। इन कंपनियों द्वारा R&D पर खर्च भी 700 मिलियन कनाडाई डॉलर बताया गया है। जिस तरह से भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस तरह के निवेश के आंकड़े हैं, वैसे में अगर भारत ने कोई सख्त कदम कनाडा पर उठाने का मन बनाया तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, मोदी साहब क्या कर सकते हैं, ट्रूडो साहब क्या कर सकते हैं, बाकी लोग, इसकी अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि खैर ये भी सोचना चाहिए, या तो आपको बात समझ आ गई है, पहले भी यही हुआ था। भारत की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया था जब कनाडा की तरफ, तो ट्रूडो साहब ने ये बस सब चीज़ें कहनी शुरू कर दी थी और उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। तो वो दरमियान में ना दोनों वो टू साइड्स प्ले कर रहे होते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने ही कनाडा के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये स्टेटमेंट देता है कि निज्जर को भारत ने मारा है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। इज दिस काइंड ऑफ जोक और ही इज एक्चुअली अ प्राइम मिनिस्टर और अ कार्टून कैरेक्टर। अब एक बात आप समझ लें, आखिरी बात मैं कर रही हूँ। अब ये जो बात की जा रही है कि क्या कनाडा जो है वो सैंक्शंस लगाएगा इंडिया के ऊपर, यानी मतलब है तो बड़ी अजीब सी बात है ना, ये कहें कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगाएगा। भाई ये कैसे हो सकता, आज तक दुनिया में कोई सैंक्शन लगा तो नहीं सका इंडिया, तो कनाडा लगा देगा। मतलब जब अमेरिका ने ही नहीं लगाई, जब रशिया से धड़ाधड़ सस्ता तेल लेने पर रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगी हुई थी और कंट्रीज को धमकियां दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, यहाँ से कहा जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन ये है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहाँ पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है यहाँ पे। अब एक बात आप समझ लें, आखिरी बात मैं कर रही हूँ। अब ये जो बात की जा रही है कि क्या कनाडा जो है वो सैंक्शंस लगाएगा इंडिया के ऊपर, यानी मतलब है तो बड़ी अजीब सी बात है ना, ये कहें कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन लगाएगा। भाई ये कैसे हो सकता, आज तक दुनिया में कोई सैंक्शन लगा तो नहीं सका इंडिया, तो कनाडा लगा देगा। मतलब जब अमेरिका ने ही नहीं लगाई, जब रशिया से धड़ाधड़ सस्ता तेल लेने पर रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगी हुई थी और कंट्रीज को धमकियां दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, यहाँ से कहा जा रहा था कि जी आप ना करें ताल्लुकात कायम रशिया से और आप उनसे नहीं करेंगे कुछ भी लेन देन। तो इंडिया ने जितना तेल लिया वो तो धड़ाधड़ ले लेके बेचा भी आगे पूरे। फिर यूरोप ने भी इंडिया की देखा देखी ये काम किया, तो उस वक्त तो सैंक्शंस लगी नहीं। जो काम जो है वो इंडिया ने किया, जिसको कहते हैं ये देखें ये तो सैंक्शन लगे। सबसे पहले ये देखो, ये देखे, ये तो अब कुछ होए कुछ भी नहीं होता। भारत को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई टच भी नहीं कर सकता और ना ही करता है। अब उनकी अपनी सी है, उन्होंने अपनी हैसियत बनाई है, उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है, उनका अपना एक मुकाम है इस दुनिया में बना लिया। मोदी साहब का जो एक क्रेडिबिलिटी है और उनकी जो एक अपना लेवल है वो उसके पर रहते, और उन्होंने 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दी है। और वो ऐसी 5वीं बड़ी इकोनॉमी है क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया की सबसे बड़ी है, तो उसके अंदर वो अब टेक्नोलॉजी में इतना आगे चलेंगे कि पूरी दुनिया को सर्विस दे रहे हैं। उनके यूथ जो है पूरी दुनिया पे करी, तो कौन उनको जो है करेगा, वो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है ये है तो फिर हमारी तरफ से ये है, तो फिर दुनिया क्या कहेगी। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अगर जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो कह रहे हैं G7 की कंट्रीज को या अमेरिका को कि भाई ये है तो आप इनके साथ ये करें, तो कोई कुछ कर सके, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वो हिना रब्बानी खर ने जो कहा था ना, उन्होंने अपने उसके अंदर कहा था कि वो उसको तंजिया या उस तरह ले रही थी कि जी जो इंडिया है वो एक्सेप्शनल है, उसको कभी कोई कुछ नहीं कह सकता और कोई कुछ नहीं कहता, सारा जो है कहते हमें ही है। तो बात यह है कि यही बात सच है, इसकी वजह कि वो एक्सेप्शनल है उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो कहते हैं उंगली लगा के देखो खाओ तो सीधा। कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है। और सिग्नेचर कैंपेन ये है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं ये पागल आदमी है, ये हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहाँ पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। लोग जो पहले इतने डॉलर का इतना खाना ले पाते थे, अब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो लोग खाना नहीं खा पा रहे ठीक से, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो कहते हैं तुमने यार हमारी रिलेशनशिप भारत के साथ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, देयर इज अ वे टू डील ना, डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है, आप अपना मुंह नहीं फाड़ सकते। कहीं भी आपको लगा आप वहां पे खड़े हो गए, आपने मुंह फाड़ दिया। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है। अमेरिका खुद भारत के साथ अच्छा बना हुआ है, आप देख लेना, कभी भी अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा।
कुछ कुछ बोलेगा, एक दो सख्त बयान देगा, फिर बोलेगा अच्छा प्रेडेटर की डील कर ली है, ये हथियार की डील कर ली है, भारत हमारा डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारी की सारी अंग्रेजी अमेरिका बोलेगा। लेकिन अमेरिका को एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो भौंके भी और काटे भी, और अमेरिका कह सके कि भाई कनाडा तो दूसरा देश है, अमेरिका तो है नहीं, ये तो ट्रूडो कह रहा है, इसमें हमारा क्या लेना देना, जैसे चाइना करता है। चाइना के पास भी, और ये मैं नहीं कह रहा, तो प्लीज कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में मत लिखना कि आप गंदी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा। ये कहा गया है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। जब भी चाइना को लगता है कि इसको काटो यहां भौंको, तो इन दोनों को छोड़ देता है। ये सच है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे कमेंट्स नहीं है, ये लोगों के कमेंट्स हैं जो लोगों ने करे हैं कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। अब दोस्तों यहां पे जो लिबरल रिवोल्ट चल रही है ट्रूडो के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि यार ये कह रहे हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन एक बना, कि आपने बोला कि फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ, वहां पे ट्रूडो का ये कहना है कि नेम्स ऑफ अ नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस एंड कैंडिडेट्स इन द कंजर्वेटिव पार्टी वर एंगेज्ड और आर एट अ हाई रिस्क और whom there is a clear intelligence around foreign interference. He also admitted a few seconds later that the intelligence about conservative activities could be shoddy or incomplete or just allegations from a single source. यार मुझे समझ में नहीं आता ये क्या बंदा है, ये कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। जो इसने भारत के खिलाफ बोला वही अपने ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहा है। पहले तो ये कहता है कि पियर पोलिवरे, तुम्हारी पार्टी के लोगों ने चाइना से मदद ली है, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता हूं। फिर दूसरी सांस में ये भी बोल रहा है कि हो सकता है इल्जाम झूठा हो, ये भी हो सकता है कि इल्जाम झूठा हो, ये भी हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये इल्जाम मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दिया। अब यार ऐसे बंदे के साथ आप डील कैसे करोगे, सोचो और बताओ कमेंट्स में कि मेजर साहब इसके साथ ऐसे डील करना चाहिए।